एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 11। वो है आपका चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, ये हमें शो करना है। सबसे पहले देखो, आपको 7√5 है। 7 तो आपको पता है, √5 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। पहला है आपका 7√5। ठीक है, 5 का रूट मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। कैसे निकालते हैं, ये आ गया आपका 5 और हम पेयर्स में 2 पेयर्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे। 3 लेने हो 3 भी ले सकते हैं। √5 सबसे पहले हम 5 को टेबल परफेक्ट स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। जैसे 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, तो ये 9 ज़्यादा आ गया, 2 2 जार 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका। हमेशा नीचे जो आएगा वो पेयर ही आएगा। 100 बन गया और ऊपर वाली टर्म जो क्वोशंट आया होगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4 हो गया। अब 4 का टेबल 100 को पढ़ना है कितने टाइम्स। ठीक है, 4 का टेबल 100 को अगर हम करेंगे 6 टाइम्स, 6 6 4 36, तो 6 यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। 3 आ गया, 6 4 जार 24, 25 20 27, तो ये ज़्यादा आ गया। 100 को हमने करना है तो कितना हो जाएगा, 4 3 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 100 4 2 2 2 जार 4, 2 टाइम्स 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया ये 84। ये हो जाएगा, माइनस कर दो, कितना बन जाएगा, ये 6 बच गया। 9 में से 1 और हमेशा यहाँ से पेयर आएगा, दैट इज 1600। अब मैंने क्या बोला है, क्वोशंट को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपका 22 22 2 जार 44। अब 44 का टेबल किसको पढ़ना है हमें, 1600 को। 44 अगर हम 3 बार कर रहे हैं तो 3 यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 और 1 13। अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा आ जाएगा 4 टाइम करके, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे भी 3 लिख दिया। ये आ गया मेरे पास 1 3 2 9। ठीक है, माइनस कर दो, ये 1 बच गया। यहाँ पे 9 में से 2 7 और 5 में से 3 271। ठीक है, 271 और ये वाला पेयर आ गया नीचे, कितना 0 0। अगेन इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4। अब 4 4 6 का टेबल किसको, 27,100 को पढ़ेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 4 6 का अगर हम करेंगे 6 टाइम्स, 6 6 जार 36, 3 6 जार 36, 39, 6 4 जार 24, 25 26 27, 2 6 4 जार 24 और 26, तो ये आ जाएगा 2 6 7 9 6। माइनस करके जितना भी आ रहा है आपका रिमाइंडर, ये हो जाएगा आपका कितने टाइम, 6 टाइम यहाँ पे भी और 6 टाइम यहाँ पे भी। अप्रॉक्सीमेट देखो कितनी आ गई वैल्यू, 7 इंटू √5 की वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेट निकाली है 2.236 और ये रिपीट होता जाएगा। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। 10 - 6 4 आ गया, 9 - 9 0 आ गया और यहाँ पे कितना है 0। 10 में से 7 3 आ गया और ये आ गया आपका, ये आगे होता जाएगा तो मैंने डैश डैश लिख दिया एंड सो ऑन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2.236 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जार 42, 4 आ गया, 7 3 जार 21, 21 + 4 25, 7 2 जार 14, 14 + 2 16, ये आ गया 1, 7 2 जार 14 + 1 15, 1 2 3, यहाँ पे आ गया 15.652 इज इक्वल टू 15.652। ये रिपीट होता जाएगा सो ऑन। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला। दूसरा नेक्स्ट आ गया आपका 7/√5। रैशनलाइज कर रही हूँ मैं इसको। रैशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू को खत्म करना। ठीक है, 7 से √5 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया और यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 7√5 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, वो एज इट इज लिख रही हूँ मैं। 652/5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 जार 15 और 5 1 जार 5 15, 5 3 जार 15, 2 को नहीं जाता टेबल 0, 5 4 जार 20 और यहाँ पे आ जाएगा 3.1304 एंड सो ऑन। ये हो गया नेक्स्ट आपका, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका √2 + 21। अब मुझे √2 की वैल्यू भी ऐसे ही निकालनी है। अब मुझे √2 की वैल्यू पता है, √2 होता है आपका 1.4142, लर्न होनी चाहिए वैल्यू, प्लस 21। इसमें 21 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
21 में ऐड कर दो इसको, 21.000 और 1.4142, ये हो जाएगा 24142, ठीक है, 22.4142 एंड सो ऑन, ये भी आगे बढ़ती जाती है वैल्यू, तो सो ऑन आएगा इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पाई माइनस टू। अब मुझे पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है आपकी पाई इज इक्वल टू 3.1415, -2 कर दो, 3 - 2 1 हो जाए, 1.1415, ये भी आगे आगे रिपीट होती जाएगी। तो ये अब हमें देखो, ये भी रिपीटेड टर्म है मगर ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है मगर रिकरिंग नहीं है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिकरिंग नहीं है, तो क्या हो जाएंगे ये, दे ऑल आर, यहाँ पे लिख सकते हो आप, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर। आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, ऐड करना है आपको 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, ठीक है, ऐड करना है। रूट की वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं, पहले तो 2√2 है आपका प्लस 5√3, एंड की जगह प्लस लगा दो क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं √2 - 3√3, ठीक है। अब जो सेम रूट वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख लो, 2√2 + √2, ये क्या हो जाएगा, प्लस 5√3 - 3√3, ये हो जाएगा आपका 2√2 + √2, जहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस 5√3 - 3√3 कितना हो जाएगा, 5 - 3 आ गया 2√3। अब रूट के अंदर दोनों डिफरेंट टर्म्स है तो इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, दैट इज मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो कैसे करेंगे, 6√5 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो 2√5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म, 6 2 = 12 और √5 √25। अब आपको पता है 12 × 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, 12 5 = 60, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 14, दैट इज डिवाइड 8√15 बाय 2√3। अब हमें क्या बोला है डिवाइड करने को, सबसे पहले तो डिवाइड का साइन लगाओ बीच में, कितना है 2√3, तो क्या बन जाएगा आपका 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 2 = 8, क्या हो जाएगा 4√15 अपॉन कितना हो जाएगा ये √3, रेशनलाइज कर लो, ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, आगे हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा, रूट की टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 15 3 = 45 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3। अब 45 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 45 के फैक्टर्स बना लो, ऐसे ही लिखो, 45 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 3 = 9, 9 5 = 45 अपॉन 3, तो 3 का पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ गया, ये 3√5 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 4√5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 15, दैट इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है, सिंप्लीफाई में 4 पार्ट है, ABCD। फर्स्ट है आपका 5 + √7 और 2 + √5। ए पार्ट है आपका दैट इज 5 प्लस, सिंप्लीफाई करना है हमें, ये हो गया 2 + √5, ठीक है, ये बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म से दोनों को, फर्स्ट टर्म लिख ली, फिर दोनों टर्म्स लिखो 2 + √5, देन सेकेंड टर्म लिखो √7, इन दोनों टर्म्स को लिखो 2 + √5 इज इक्वल टू 5 2 = कितना हो गया 10, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस 5√5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√7 प्लस ये हो जाएगा आपका √35। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म, ये रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 35 है, सिर्फ जिसके रूट के अंदर सेम वैल्यूज होगी वही वैल्यूज प्लस और माइनस होती है, अदरवाइज हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका आंसर है क्योंकि सारी टर्म्स जो है वो डिफरेंट है। बी पार्ट आ गया आपका दैट इज 5 + √5 और दूसरा है 5 - √5। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, दैट इज a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a² - b²। तो पुट कर लो, a² क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b² क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 = 25 - 5 दैट इज 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज सी पार्ट है आपका,
सी है आपका √3 प्लस √7 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, a है यहाँ पे √3, तो यहाँ पे लिख लो √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है √3 इंटू b क्या है √7 प्लस b स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 7 3 ज़ा 21 रूट के अंदर प्लस 7 हो जाएगा। 7 प्लस 3 कॉन्स्टेंट टर्म को ऐड कर लो, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 √21, यही आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका आपका डी, दैट इज √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। अगेन ये फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हेयर a इज √11 होल स्क्वायर माइनस b इज √7 होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाता है 7 माइनस 3 7 11 माइनस 7 दैट इज 4 आंसर। आपका एग्जाम्पल नंबर 16 दैट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, 1/√2 को रैशनलाइज करना है, तो जो डिनोमिनेटर में चीज़ होगी उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड हो जाता है। दैट बिकम्स √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 कितना होता है √4, और ये हो जाएगा आपका √2/4 का रूट क्या होता है 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 17 दैट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। क्या है आपका क्वेश्चन 2 प्लस √3। मैंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मीन उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, मगर जो साइन डिनोमिनेटर में होगा उसका उल्टा साइन लेना है आपने दोनों जगह, 2 माइनस √3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एज इट इज टर्म रहेगी, नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3/2 2 जार 4 माइनस स्क्वायर से रूट करता है, ये हो जाएगा 3 दैट इज 2 माइनस √3/1, और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 18। वो है आपका रैशनलाइज करना है आपने, किसको रैशनलाइज करना है 5/√3 माइनस √5। मैंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर का साइन उल्टा कर देना है यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस से और उसी से डिवाइड भी √5। तो ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म क्या है √3 प्लस √5। अगेन नीचे क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, इसका होता है a स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन, नीचे हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 माइनस 5, ये बन जाएगा आपका 5√3 प्लस 5√5 अपॉन -2। ठीक है, -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब -2 को ऊपर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, या साइन चेंज कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 कॉमन हो जाएगा तो -5/2, ये हो जाएगा √3 प्लस √5, ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 19 दैट इज रैशनलाइज 1/7 प्लस 3√2। क्या हो जाएगा ये 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 7 जार 49 माइनस 3 3 जार 9 हो गया, ये 9 2 जार 18 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, 9 माइनस 8 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया 31। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।